डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना था। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन जो है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम, यानी मैसेंजर आरएनए जब आएगा और राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेगा डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा फिर आके अटैच हो जाएगा राइबोसोम के साथ और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांसलेशन है इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप जो है वो है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन। अमाइनो एसिड जो है एज सच बाइंड नहीं होते आपस में। अमाइनो एसिड को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा लेगा। तो क्या होगा कि अमाइनो एसिड जो है एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और एटीपी से दो फास्फेट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो फिर क्या बन जाएगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब दो फास्फेट उससे चले जाएंगे तो ये अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। जब एएमपी अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाता है तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जो है ये अटैच हो जाएगा टीआरएनए के साथ। पोजीशन नंबर 3 पे, 3 एंड पे, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। ये 3 एंड इस तरह बना हुआ है, ठीक है, और ये 5 एंड है, ठीक है। तो 3 एंड पे ये अटैच हो जाएगा। ये देखें, जो अमीनो एसिड है वो इधर अटैच हो गया है 3 पोजीशन पे। जब अमीनो एसिड अटैच हो जाता है टीआरएनए के साथ तो उसको फिर क्या कहेंगे? अमीनो एसाइल टीआरएनए। दोबारा प्रोटीन की सिंथेसिस में अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं ना, बहुत सारे अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड कब कंबाइन होंगे? जब ये सोया हुआ है, इसको जगाना है, तो एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कौन करेगा? एटीपी। एटीपी आके इसके साथ एएमपी मिल जाएगा और दो फास्फेट जो है इससे रिमूव हो जाएंगे। तो फिर जब रिमूव हो जाएंगे तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड आ गया। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये अटैच हो जाएगा टीआरएनए के साथ। जब अमीनो एसिड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? अमीनो एसाइल टीआरएनए। अमीनो एसाइल टीआरएनए जो है ये अब बन गया है। अब आए ज़रा आगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए बना है ना, जिस पे इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के बारे में, ये आके स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। राइबोसोम्स के बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे टुकड़ों से बना हुआ होता है राइबोसोम्स, ठीक है। लेकिन इधर आप कंसिडर कर ले कि एक स्मॉलर यूनिट जो है राइबोसोम्स का, उसके साथ ये जो मैसेंजर आरएनए है ये अटैच हो गया है। लेकिन मैसेंजर आरएनए जो है ये राइबोसोम, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ कौन अटैच करेगा? एक चीज़ होगी ना जो इसको आपस में अटैच करेंगे, उसको इनिशिएशन फैक्टर कहेंगे। इनिशिएशन फैक्टर जो है वो क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए को जो बना हुआ है उसको अटैच करते हैं विद स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम।
अब जो है ये रेडी जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है, ये रेडी है ना, ये आके फिर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। ये देखो अमाइनो एसाइल टीआरएनए आके ये बाइंड हो गया है किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। इसको भी कोई चीज़ बाइंड करेगा ना मैसेंजर आरएनए के साथ, अमाइनो एसाइल टीआरएनए को, उसको भी इनिशिएशन फैक्टर ही अटैच करेंगे। इनिशिएशन फैक्टर जो है मैसेंजर आरएनए को स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच करते हैं, और अमाइनो एसाइल टीआरएनए को भी ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके साथ अटैच करते हैं। कौन अटैच करता है, इनिशिएशन फैक्टर। अब जो है इसके बाद डीएनए का एक लार्जर यूनिट होता है, लार्जर यूनिट, उसमें 3 पोर्शन होते हैं। ये एक लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम्स है, इसके 3 पोर्शन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक को ए साइट कहते हैं, दूसरे को पी साइट कहते हैं, और तीसरे को ई साइट कहते हैं। ए साइट इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए है वो यहाँ पे अटैच होगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए इधर अटैच होगा। इसको पी साइड क्यों कहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। जो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं ना, तो थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड आपस में अटैच होते हैं ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इस साइड पे बनेगा। और ई साइड को क्या कहते हैं, एग्जैक्ट साइट, यहाँ से टीआरएनए अपना काम करके वापस निकलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट साइट है, एग्जैक्ट पोर्शन है ऑफ लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो क्या होता है कि जब अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच इधर हो जाते हैं, तो फिर ये लार्जर पोर्शन जो है आके स्मॉलर यूनिट के साथ अटैच हो जाता है राइबोसोम। ये लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये स्मॉलर, तो उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ये एक इनिशिएशन कम्प्लेक्स जो है ये बन गया है। याद रखें कि डीएनए के स्टैंड पे जो कोडिंग होती, जो 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 इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होते 3 पेयर में होती है, यानी फॉर एग्जांपल एडेनोसिन, थायामीन, गवानीन, इधर साइटोसिन, एडेनिन 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 साइटोसिन, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम कोड कहेंगे, कोड। और अगर ये कोड जो है आरएनए पे हो, आरएनए पे हो, मैसेंजर आरएनए पे हो, तो फिर उसको कोडान कहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे हो तो उसको क्या कहेंगे, कोडॉन कहेंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है टीआरएनए पे है तो उसको एंटी कोडॉन कहेंगे। एंटी कोडॉन इसलिए कहेंगे कि ये इस कोडॉन के अगेंस्ट होंगे, तब ये इधर अटैच होगा ना मैसेंजर आरएनए के साथ। ये जो टीआरएनए है, जब ये इस पे अमाइनो एसिड इधर अटैच हो जाता है एक्टिवेटेड, तो फिर ये आके मैसेंजर आरएनए के साथ इधर अटैच होता है ना, देखो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो गया है ना, तो ये एंटी होगा, इसका इसका एंटी होगा, तब इसकी आपस में अटैचमेंट होगी ना। अगर इधर फॉर एग्जांपल गवानीन है तो इधर साइटोसिन होगा, इधर अगर एडेनिन है तो इधर यूरासिल होगा, इधर अगर साइटोसिन है तो इधर गवानीन होगा, ठीक है। तो इसको इसलिए एंटी कोडॉन कहेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए पे होती है उसको कोड कहते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाए मैसेंजर आरएनए पे उसको कोडॉन कहेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन जो टीआरएनए पे है उसको एंटी कोडॉन कहेंगे। तो अच्छा, ये जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स है ये बन गया है, फिर क्या होता है आगे कि प्रोसेस नेक्स्ट उसका होता है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या है, देखिए जी, ये आप लोगों ने देख लिया है ना, यहाँ पे ये जो पहला वाला जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए है वो कौन सी साइट पे है,
पी साइड पे है, यानी ये वाला पोर्शन आके इधर इसके साथ अटैच हो गया है, ये पी पोर्शन में आ गया है। ए साइड भी खाली है और ई साइड भी खाली है, ये ए साइड भी खाली है, एम्प्टी है, और ये ई साइड भी एम्प्टी है। ये एग्जिट साइड है और ये कौन सा साइड है जहाँ पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए अटैच होगा। तो यहाँ पे सेल में बहुत सारे जो है टीआरएनए होते हैं और वो जो है अमीनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलेनिन है, एक के साथ दूसरे के साथ ग्लाइसिन है, तीसरे के साथ फिर एलेनिन है, फिर अर्जिनिन है, और बहुत सारे इस तरह अमीनो एसिड होते हैं। तो सेल में एंजाइम होते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करते हैं कि इस तरह इस पे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और फिर ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ये जाता है और पहले अगर इसका कोड जो है वो है एलेनिन का है तो ये एलेनिन को उठाएगा और इधर ए साइट में इसको अटैच करेगा, ठीक है। लेकिन वो जो पहले वाला जो एक्टिवेटेड फॉर्म में था, जो इधर ये पहले वाला जो ऑलरेडी मौजूद है इनिशिएशन कम्प्लेक्स में, इसका जो पहला जो अमीनो एसिड होगा ना, ये याद रखें हमेशा मिथायोनिन होगा। मिथायोनिन, जितने भी प्रोटीन बनेंगे उसका पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा? मिथायोनिन। बाकी जो भी हो, ए हो, सी हो, जी हो, यू हो, जो भी हो, लेकिन पहला जो है कौन सा होगा? पहला लाजिमन मिथायोनिन होगा। तो यहाँ पे जो पहले जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स में जो पड़ा है वो क्या है? वो मिथायोनिन है। इसके बाद जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज आके फॉर एग्जांपल एलेनिन को उठाता है और इधर उसको कौन से साइड पे? ये ए साइड में इसको इधर अटैच कर लेगा। जो ही ये ए इधर अटैच हो जाएगा तो फिर ये पी वाला पोर्शन जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ये अपना मिथायोनिन ट्रांसफ़र कर लेगा, अटैच कर लेगा इस ए के ऊपर। ये जो है ना, ये टीआरएनए जो एलेनिन है, ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है और उसने अपना मिथायोनिन जो है इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है, इधर आ गया। अब ये इसके साथ मिथायोनिन नहीं है, ये मिथायोनिन इधर आ गया है ए पे। दोबारा जब इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया है, इसमें ऑलरेडी एक टीआरएनए मौजूद है जिसके साथ मिथायोनिन है। पहले जो होगा, पहला अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन का मिथायोनिन होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज आके कोई भी अमीनो एसिड यानी कोई भी टीआरएनए इधर उठाएगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। इधर जो लिखा हुआ है कि इसके बाद कौन सा आएगा, वो इधर मैसेंजर आरएनए में लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि एलेनिन, तो ये एलेनिन आएगा और ए साइड पे अटैच हो जाएगा। ए साइड पे जब अटैच हो जाएगा तो ये जो टीआरएनए है, ये अपना अमीनो एसिड जो मिथायोनिन है ये शिफ्ट कर लेगा ऑन द ए, एलेनिन पे आ जाएगा, ठीक है। जब एलेनिन पे आ जाएगा तो ये राइबोसोम नहीं है, ये आगे मूव करेगा, राइबोसोम मूव करेगा। ये जो एमआरएनए है ना, ये मूव नहीं करेगा, एमआरएनए ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये इस पे ऊपर मूव करेगा, राइबोसोम मूव करता जाएगा, ठीक है। तो जो ही राइबोसोम आगे जाएगा तो ये जो है ये वाला जो टीआरएनए है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पी में शिफ्ट हो जाएगा, और ये पी वाला जो खाली हुआ है इससे जो मैसेंजर ये जो मिथायोनिन है ये ट्रांसफ़र हुआ है इधर, तो ये एम्प्टी है, तो ये टीआरएनए जो है ये इधर आ जाएगा। तो ठीक है, ये टीआरएनए जो है जो ये इधर आ गया था और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ था वो इधर आ गया है, ठीक है। तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है इसके बाद ग्लाइसिन को उठाएगा और इधर ए पोर्शन में रखेगा। जब ए पोर्शन पे इधर रखेगा तो फिर ये पी वाला पोर्शन जो जिसमें टीआरएनए है, ये अपने जो मिथायोनिन और एलेनिन जो है ये ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑन द ए साइड। ए साइड पे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इसके अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये देखें, ये ए और एम, ये ए और एम जो है ये जी के ऊपर, गवानीन के ऊपर आ गया है, ठीक है। जब तो ये भी एम्प्टी हो गया है, ये ऑलरेडी एक इधर एम्प्टी था, तो फिर ये राइबोसोम मूव करेगा। जब राइबोसोम मूव करेगा तो ये वाला जो है ये एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा ना कि ये ई पोर्शन है, तो ये ई पोर्शन जो है इससे ये टीआरएनए जो है ये बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और ये वाला जो है ये पी पोर्शन में आ जाएगा। पी पोर्शन में आ गया है, ये एम्प्टी हो जाएगा। जब ये एम्प्टी होगा तो
फिर जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है दोबारा आएगा और दूसरे टीआरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड टीआरएनए यानी एलेनिन वाला अमाइनो एसिड टीआरएनए को लेगा और इधर उसमें अटैच कर लेगा ए पोर्शन में, ठीक है। फिर जो है ये मूव करेगा और फिर जो है ये 3 अमाइनो एसिड जो है ये आके ये ट्रांसफ़र कर लेंगे इस ए पोजीशन में। जब ए पोजीशन में आएंगे यानी अमाइनो एसिड टीआरएनए के पोर्शन में आएगा, ये अमाइनो एसिड जो है इधर अटैच हो जाएंगे, फिर ये एम्प्टी हो जाएगा, फिर राइबोसोम मूव करेगा तो ये वाला बाहर चला जाएगा, ये एम्प्टी वाला इधर आ जाएगा और फिर ये इधर 4 आ जाएंगे ना, ये 3 इसके ऊपर आ जाएंगे और ये 3 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये इधर शिफ्ट हो फिर ये एम्प्टी होगा, फिर जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है दूसरे जो अमाइनो एसिड टीआरएनए है जो अर्जिनिन का है उसको उठा के इधर अटैच कर लेगा, ठीक है। और इस तरह ये चलता जाएगा और प्रोटीन का जो है ना वो अमाइनो एसिड के यूनिट आपस में मिलते जाएंगे और रिक्वायर्ड प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? इसने तो एंड होना है ना। फॉर एग्जांपल हमने 4 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनाना था तो 1 2 3 4 तो बन गए हैं। फिर इसके बाद जो है ना जब ये 4 अमाइनो एसिड का एक इंफॉर्मेशन था मैसेंजर आरएनए पे, तो जब 4 बन जाएंगे तो इसके बाद स्टॉप कोडॉन आएगा, इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, ठीक है। स्टॉप कोडॉन होगा कहीं पे तो स्टॉप होना है, स्टॉप कोडॉन क्या करेगा उस प्रोसेस को स्टॉप करेगा, ठीक है। तो किस तरह स्टॉप करेगा? तो ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जब ये मैसेज पढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से जो है ना एक एक अमाइनो एसिड इधर इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर इधर इस तरह की UGG GGA ये सीक्वेंस आएगा न्यूक्लियोटाइड का। जब ये आएगा तो फिर पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज समझ जाएगा कि ये अब एंड है, ठीक है। जो ही पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज यहाँ पे पहुँच जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये टीआरएनए को इधर अटैच नहीं करेगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए को इधर ए साइड में अटैच नहीं करेगा, बल्कि एक फैक्टर है जिसे रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। इस रिलीजिंग फैक्टर को उठा के इधर राइबोसोम में अटैच कर लेगा। ये रिलीजिंग फैक्टर है और रिलीजिंग फैक्टर को अटैच कर लेगा राइबोसोम में। कब करेगा? जब स्टॉप कोडॉन आएगा, खुफिया इंफॉर्मेशन जो आएगी ना UGG या GGA इस तरह की सीक्वेंस आएगा, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स तो आगे जा रहा है, ठीक है। जब आगे जा रहा है तो 4 तक था तो 4 तो बन गए हैं अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो गए, चारों का एक प्रोटीन बन गया है, क्योंकि इधर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी DNA से कि आपने 4 का प्रोटीन बनाना है, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन 4 का बन गया है, ठीक है। तो उसके बाद स्टॉप होना है तो वो क्या होगा? स्टॉप कोडॉन आएगा, ठीक है। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे? UGG GGA, ठीक है। तो जो ही राइबोसोम मूव करेगा तो ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है उसको रीड कर लेगा। जब रीड करेगा तो आगे वो क्या करेगा? जो अमाइनो एसिड ट्रांसफेरेज है वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि जितने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी वो तो इधर आके इसके एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। अब जो है आगे जो इंफॉर्मेशन है वो है रिलीजिंग फैक्टर का, यानी स्टॉप कोडॉन आ गया है, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन जब आएगा तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है वो रिलीजिंग फैक्टर को अटैच कर लेगा इनसाइड द राइबोसोम। और जो ही रिलीजिंग फैक्टर जो है वो अटैच हो जाते हैं, इसको टर्मिनेशन फेज़ भी कहते हैं। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है कि स्टॉप कोडॉन आता है UGG GGA, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो रिलीजिंग फैक्टर जो है वो अटैच करेगा किस चीज़ में? राइबोसोम में, ठीक है। जो ही रिलीजिंग फैक्टर अटैच हो जाता है तो फिर ये सारे पार्ट्स जो है ना ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए ये क्या करते हैं, रिलीजिंग फैक्टर सेपरेट करते हैं टीआरएनए को। स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, SUR स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, LUR लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। और प्रोटीन जो बना हुआ था 4 अमीनो एसिड से ये अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है, ठीक है। तो
तो पहले जो है कौन सा स्टेप होता है, पहला स्टेप जो है वो अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन होती है। इसमें अमाइनो एसिड जो है एक्टिवेट होता है। अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा तो तब टीआरएनए के साथ अटैच होगा। जब टीआरएनए के साथ अटैच हो जाता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, अमाइनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो फार्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स है। उसमें जो है स्मॉल यूनिट और मैसेंजर आरएनए जो है स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। कौन अटैच करता है, इनिशिएशन फैक्टर अटैच करते हैं। फिर जो है जो अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो बना हुआ है वो अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। कौन अटैच करता है, इसको भी इनिशिएशन फैक्टर इसको अटैच करते हैं। फिर जो है राइबोसोम का एक लार्जर यूनिट होता है। ठीक है, इसके 3 पोर्शन होते हैं, एक को ए, दूसरे को पी, तीसरे को ई कहते हैं। ए इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए अटैच होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी, यहाँ से एग्जिट होगा। ठीक है, टीआरएनए की जो है वो अपना अमाइनो एसिड दे के जब एम्प्टी हो जाएगा टीआरएनए तो फिर ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आके जो लार्जर यूनिट है ये अटैच हो जाता है स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। ठीक है, और दरमियान में जो क्या होता है वही अमाइनो एसाइल टीआरएनए, और ये हमेशा पहला जो होगा कौन सा होगा, मिथायोनीन होगा। मिथायोनीन पहला अमाइनो एसिड मिथायोनीन होगा। फिर दूसरा, चौथा, पांचवा जो भी हो, लेकिन पहला जो है वो मिथायोनीन होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इलांगेशन है। इलांगेशन में जो फार्मूला, जो इन्फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर डीएनए ने दिया हुआ होता है मैसेंजर आरएनए को, उसके मुताबिक जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है एंजाइम वो सेल में से वही अमाइनो एसाइल टीआरएनए उठाएगा। ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए है। ठीक है, एक एलानिन का है, ग्लाइसिन का है, फिर एलानिन का है, अर्जिनिन का है। तो उस फार्मूले के मुताबिक, उस मैसेज के मुताबिक पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम आके उठाएगा और पहले पोर्शन यानी ए पोर्शन में उसको अटैच करेगा। ठीक है, फिर इसका एक प्रोसेस होता है जो मैंने डिस्कस किया है, उसके मुताबिक जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो फिर टर्मिनेशन फेज़ आता है। ठीक है, टर्मिनेशन फेज़ कब आएगा, जो प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कौन इन्फॉर्मेशन देगा, वो स्टॉप कोडॉन देगा। ठीक है ना, स्टॉप कोडॉन, स्टॉप करने वाले इन्फॉर्मेशन देंगे, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो है यू जी 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 ए। जब इधर यू जी 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 जे आएगा तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है फिर इसको अटैच नहीं करेगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए को, फिर रिलीजिंग फैक्टर को उठाएगा और राइबोसोम में अटैच करेगा। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन कौन से है, यू जी 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 ए। उसमें क्या होता है कि रिलीजिंग फैक्टर जो है वो अटैच हो जाता है राइबोसोम में। क्या करते हैं, फिर ये सेपरेट करते हैं ऑल पार्ट्स। ठीक है, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट, टीआरएनए, ये प्रोटीन। ठीक है, तो ये सेपरेट करते हैं टीआरएनए, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ था अबाउट ट्रांसलेशन। तो हमने इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस यानी जीन एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।